बुलेटिन के आगाज में हम बात करेंगे निगरान वजीर आजम की काबीना में कौन कौन शामिल होगा। मुमकिना नाम सामने आ गए हैं। अनवारुल हक काकड़ ने अबूरी काबीना के लिए मुशावरत तेज कर दी है। निगरान काबीना 15 से 20 वज़रा पर मुश्तमिल रखने का फैसला भी हो चुका है। हफीज शेख को वजीर खजाना बनाए जाने का इम्कान है। जुल्फ़िकार चीमा को वजारत दाखिला का कलमदार मिल सकता है। जलील अब्बास जिलानी को वजीर खारिजा बनाए जाने का इम्कान है। साबिक वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी को भी निगरान काबीना में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। नई काबीना का ऐलान 24 घंटे में मतवक्के है। निगरान वजीर आजम ने आज मुआशी अमूर से मुताल्लिक ब्रीफिंग के लिए इजलास तलब कर लिया है। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज निगरान वजीर आजम को हुकूमती अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। अनवारुल हक काकड़ से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। विफाक और 3 सूबों में निगरान हुकूमतें बन गईं, सिर्फ बलोचिस्तान अब बाकी रह गया है। बलोचिस्तान का निगरान वजीर आला कौन होगा, अभी तक फैसला नहीं हो सका। वजीर आला अब्दुल कदूस बजिंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट की मुलाकात आज फिर होगी। वजीर आला और अपोजिशन लीडर की पहली मुलाकात में नाम पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। अहम खबर है, एक बार फिर से आपको बताएं कि विफाक और 3 सूबों में निगरान हुकूमतें बन गई हैं, सिर्फ बलोचिस्तान बाकी रह गया है। बलोचिस्तान का निगरान वजीर आला कौन होगा, अभी तक फैसला नहीं हो सका। वजीर आला अब्दुल कदूस बजिंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट की मुलाकात आज फिर होगी। वजीर आला और अपोजिशन लीडर की पहली मुलाकात में नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। उधर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध के 7वें निगरान वजीर आला होंगे। गवर्नर सिंध ने मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मकबूल बाकर आज शाम अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार ने इत्तेफाक राय से नाम फाइनल किया। सिंध में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर निगरान वज़ीर आला नामजद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार में इत्तफाक। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर 5 अप्रैल 1957 को कराची में पैदा हुए। जामिया कराची से LLB की डिग्री हासिल की। मई 1981 में वकालत का आगाज किया। 26 अगस्त 2002 में सिंध हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस मकबूल बाकर सुप्रीम कोर्ट में बेबाक फैसलों की हैसियत से जाने जाते हैं। उनका शुमार सुप्रीम कोर्ट के मोतबर जजेस में होता है। जस्टिस मकबूल बाकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज की हैसियत से 4 अप्रैल 2022 को रिटायर्ड हुए थे। कैमरामैन शामिर के साथ कामरान सोहेल, नियो न्यूज कराची। अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके मलीर मेमन घोट में 2.5 साला बच्चा खुले में हॉल में गिरकर जाम बहक हो गया। बच्चे की मौत पर घर में कोहराम मच गया। बच्चे के वालिद का कहना है कि घर के सामने 15 दिन से मेन हॉल खुला था। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। और नाज़रीन, कराची में खुले मेन हॉल शहरियों की जानें निगलने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुले मेन हॉल इंतजामिया गायब है। मजीद बता रही हैं समिया खुर्शीद। जी समिया। कराची में आए रोज ऐसे वाकयात सुनने में आते हैं कि मेन हॉल का ढकना ना होने के बायस बच्चे खेलते हुए उसमें गिर गए और अपनी जान की बाजी हार गए। कभी बच्चों की लाशें मिल जाती हैं और कभी ऐसा भी होता है कि वालिदैन अपने बच्चे की लाश ढूंढते रह जाते हैं, मगर मैन होल में गई हुई जो बच्चे हैं उनकी लाश तक नहीं मिलती। मेरे साथ जो है एक शहरी मौजूद हैं और इस गली की भी कुछ ऐसी ही हालात हैं जहाँ पे गंदगी है और मैन होल के ढकने नहीं हैं। हम शहरी से जानेंगे, आपने इन ढकनों के लगाने के लिए इंतज़ामिया से शहरी असल में मकामी हुकूमत का तो वजूद अब आया है। इससे पहले जो सूबाई गवर्नमेंट थी, असल में इसमें सबसे बुनियादी जो मसला है वो हमारी सूबाई गवर्नमेंट का है, जो पिछले 15 साल से यहाँ पर काबिज़ है इस सहन पर। इसके लिए मैंने कंप्लेन सूबाई हुकूमत, मकामी हुकूमत अभी जो आई है, जो उन लोगों को की है, यहाँ पर ठेकेदार आए, साइज़ लेकर गए इससे पहले। उन्होंने कहा हम लेकर आएंगे और मैं बारहा इसकी वीडियो इलाकाई ग्रुप्स में यहाँ के लोग खड़े हुए इन ये तक करते हैं। मतलब इनिशियली तौर पे ये होता है कि एक सुपरवाइज़र आया था सेवरेज का। अच्छा, यहाँ पर मैं खसूसी तौर पर कह दूँ, यहाँ जो सेवरेज के एक्शन है नदीम साहब, वो एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। वो फ़ोन नहीं उठाते, ना ही आते। ये जो लियारी के इलाके की तो ये हालत है, मगर कराची के दीगर इलाकों की भी यही हालत है कि गलियों के बीच में मौजूद है मेन हॉल और उनके ढकने नहीं हैं, जिसमें शहरी जो है गिर के जाम बहक हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सुमैया खुर्शीद हमारे साथ थी। कराची में मैन होल्स खुले होने से अब तक कितने अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और कितनी माएँ अपने लगते जिगर खो चुकी हैं, ये हम जानेंगे। कराची से हमारी नुमाइंदा मोना सदीकी हमारे साथ हैं। मोना, बताइएगा अब तक कितने वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं?
जी, शहराबाद में गटर, नाले, नदी, घरों, टैंक्स में डूबकर आए दिन के इस तरह के वाक़या गया है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें तो हर दफ़ा ही इस तरह के वाक़यात हमें देखने में आते हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। इसी तरीके से शफीक मोड़ के इलाके में भी बच्चा एक डूबा था, जिसकी लाश लियारी एक्सप्रेस वे से मिली थी। इसी तरीके से गुज़िश्ता 3 माह कब गुलशन इकबाल 13D के इलाके में भी गटर में बच्चा डूब के मर गया और जिसकी ताहाल लाश नहीं मिली। मतलब इंतजामिया है कि कराची में खुले मैन होल्स के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। बहुत शुक्रिया मोना सदीकी, तमाम तर सूरत हाल से आप हमें अपडेट कर रही थी। कराची के खुले हुए मैन होल्स मौत का गढ़ बन चुके हैं। आए दिन मासूम बच्चों के मैन होल्स में गिरने के वाकयात पेश आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज मलीर में 2.5 साला बच्चा गिरकर जाँ बहक हुआ और आखिर इन वाकयात पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सलमान साहब बताइएगा, इस किस्म के हादसात के खात्मे के लिए आपके पास प्लान क्या है, किया जा रहा है? जी, कल का बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया और 3 साली बच्ची मैनोल में गिर के जाम शहीद हुई है। तो जैसे ही मुझे कब इसकी इत्तला मिली तो मैं उनके लवाकिन के पास उनके घर पहुंचा और उनसे उनके दुख में शरीक हुआ और इस वाकये के लिए उन्होंने जो हमसे डिमांड की है और उन पर मैंने उन टाइम फौरन एक्शन भी लिया है। और वो इंतजामिया की गफलत की वजह से ये वाकया पेश आया और उनको हमने एक्शन कल ही ले लिया था। असल में पब्लिक हेल्थ की लाइन थी और वहाँ मैनहोल कवर के इशूज था। तो आज इंतजामिया भी वहाँ पहुँच चुकी, जो जिसकी गफलत थी उसको हम सस्पेंड भी कर दिया गया है और इंक्वायरी हमने शुरू कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डिप्टी मेयर कराची हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और मोना सदीकी आपका भी शुक्रिया। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत हुए तो 5 माह ताखिर होगी। इलेक्शन इससे आगे बिल्कुल नहीं जाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं सानिया 9 मई का असल मास्टर माइंड PTI चेयरमैन है। बुशरा बीबी इस जुर्म में शरीक हैं। महंगाई की जिम्मेदार नून लीग नहीं, हमने तो मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। IMF मुआहदे के बायस सब्सिडीज खत्म होने से महंगाई बढ़ी है। PTI से पहले IMF से गलत मुआहदा किया, फिर तोड़कर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अगर तो हल्का बंदी हुई, जो कि होनी चाहिए, फिर तो होंगे ये 5 माह में, यानी मीनिंग देयर बाई फरवरी। और अगर वो नहीं होती, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, तो फिर ये विदिन 90 डेज़ होंगे। इससे डिले इलेक्शन नहीं होंगे, किसी कीमत पे नहीं होंगे। ये तमाम चेमगोइयाँ और जो हो हैं ये बिल्कुल गलत है। मास्टर माइंड का जो मेरी नज़र में जो दर्जा है वो इमरान खान का है। उनकी अहलिया मोहतरमा जो है वो भी शामिल होंगी। ये दुरुस्त नहीं है कि महंगाई जो है ये मुस्लिम लीग नून के दौर में बढ़ी है। महंगाई उससे पहले भी 4 साल जो है वो बढ़ती आ रही थी और एक ऐसा मुआहदा किया गया जिस मुआहदे की वजह से आपको तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म करना पड़ी। सब्सिडीज़ जब ख़त्म की हैं तो फिर हर चीज़ महंगी हो गई है। जब पेट्रोल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई, तो उसके साथ फिर बाकी चीज़ें भी जो है वो महंगी हुई, किराए में इजाफा हुआ। ये जिम्मेदारी जो है वो उन लोगों पर है जिन्होंने IMF के साथ एक इंतहाई गलत हमारी नज़र में मुआहदा किया, उसके बाद उसकी वायलेशन की, मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले गए। हमने तो बड़ी मुश्किल से मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, इसलिए इस महंगाई के ज़िम्मेदार हमने। और नाज़रीन, चौधरी परवेज इलाही को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला के एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी, अदालत ने 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसला आने तक केस को चलाने की इस्तदा मंजूर कर ली। नैब कोर्ट का PTI सदर को 21 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही पर गुजरात तरक्याती मंसूबों में 1 अरब 25 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम है। नाज़रीन, सानिया 9 मई के इंतहाई मतलूब मुलजिम हसन न्याजी कानून की गिरफ्त में आ गए। चेयरमैन PTI के भांजे हसन न्याजी कोयटा पुलिस के हवाले। कोयटा पुलिस ने हसन न्याजी को गिरफ्तारी डाल दी। मुलजिम जिना हाउस मुकदमे में लाहौर पुलिस को मतलूब है। हसन न्याजी पर कोर कमांडर की वर्दी लहराने का भी इल्जाम है। मुलजिम 9 मई को जलाओ घिराव फौजी इमलाक पर हमलों में पेश था। हमलों के बाद मुलजिम फरार रूपोश हो गया था। एबटाबाद पुलिस ने मुलजिम को कल गिरफ्तार किया था।
नाजरीन, चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा। पीटीआई चेयरमैन की मजीद 3 केसेस में जमानत खारिज कर दी गई। एटीसी जज अब्दुल हसनात जुल्कुरनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिम के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना खन्ना में 2 जबकि थाना बाराकहू में 1 मुकदमा दर्ज है। अदालत ने मुलजिम की अदम हाजिरी के बाद जमानतें खारिज कर दी। पीटीआई चेयरमैन ने गिरफ्तारी के डर से दरखास्तें दायर की थी। वेलकम बैक नाजरीन। टेक्नोलॉजी की जिद्दत में न्यू न्यूज़ एक मरतबा फिर पाकिस्तान का पसंदीदा चैनल साबित हो चुका है। न्यू न्यूज़ ने एजाजी तौर पर आर्टिफिशियल एंकर को स्क्रीन पर लाने के बाद बाकायदा तौर पर लाइव बुलेटिन करवाकर तारीख रकम कर दी है। तो अभी डॉलर के बारे में आपको अपडेट करें। ओपन मार्केट में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी डॉलर 4 रुपये महंगा होकर 296 रुपये से बढ़कर 300 रुपये का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 26 पैसे मजीद महंगा $1 290 रुपये से बढ़ गया है। जबकि दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 208 पॉइंट्स इजाफा हुआ है। इंडेक्स 48,632 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होने लगा है। अहले कराची को बिजली का एक झटका देने की तैयारी कर ली गई है कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज लगाने का इम्कान है। विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया है और हालिया इजाफे की सूरत में बिजली सारिफीन पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए का अब इजाफी बोझ पड़ेगा।